भली जानते हो, भली जानते हो। और जानते भैया क्या विनती करना है प्रभु से कि प्रभु तुम तो सब कुछ जानते हो कि क्या कमियां हैं मेरे में, मेरी जिंदगी में उसी को बढ़ाना। मेरी जिंदगी में उसी को बढ़ाना। जिस चीज की तुम कमी जानते हो, प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की, द्वारिकाधीश महाराज की। भैया सुदामा जी बैठे हुए हैं और मनी मन प्रार्थना कर रहे हैं कि सब कुछ तो जानते हो तुम, अब जो करना हो करो। कहते सुनते इस तरह बीत गई सब रात, बंधु विदाई के लिए होने लगा प्रभात। सैया पे बिठाया और आदेश कर दिया, जाओ मेरे मित्र के लिए खाने की व्यवस्था को लेके आओ। अरे यहाँ सूखी रोटी नसीब नहीं हो रही थी, 56 प्रकार का व्यंजन लग के आ गया। देखा, देखते ही पेट भर गया। भैया 56 कटोरी सामने रखी हो, देखते देखते ही पेट फुल हो गया। ये दीपू पांडे जी की तरफ से सौमुद्रा प्रभु के चरणों में अर्पण हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज कह रहे हैं भैया प्रसाद खाओ। राम सुचित, ये राम सुचित जी की तरफ से 101 मुद्रा प्रभु के चरणों में अर्पण हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु ने भोग लगवाया, ब्राह्मण को खिला रहे हैं। कान्हा ने अपनी कटरानियों को आदेश किया कि आओ, आज महलों में ब्राह्मण देवता पधारा है, सेवा कर लो। सभी रानियां आ गईं। एक तरफ भगवान बैठे हैं और एक तरफ रानियां बैठी हैं, रुक्मणी, सत्यभामा, सभी बैठी हैं और सुदामा जी के पैरों को धीरे धीरे दबा रही है। विचार करो, वो गरीब है। अरे जिसके पैरों को स्वयं लक्ष्मी जी दबा रही हो, सेवा में स्वयं परमपिता परमात्मा हाजिर हो। भैया भक्ति करो तो ऐसी करो कि स्वयं भगवान सेवा करने के लिए आ जाएं। आज सुदामा जी तो आराम फरमा रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि बहुत दिन हो गए मेहमानी करते हुए, अब जो है चलने की तैयारी कर लें। कन्हैया सोच रहे हैं अभी पुरानी आदत नहीं छूटी है, लेके तो आया है लेकिन अपने मन से नहीं देगा। कन्हैया कह रहे दादा और बताओ विवाह हो गया? कहा हाँ विवाह हो गया, तुम्हारी भाभी का नाम सुशीला है और बड़े सुखमय जीवन व्यतीत हो रहा है, कोई कमी नहीं है, बड़ा आनंद बीत रहा।
अच्छा लाला तुम बताओ तुम्हारा विवाह हुआ? कन्हैया कहने लगे मेरा विवाह तो हुआ है, तो बुलाया भी नहीं। शादी में बुलाए होते, मित्र को तो बुलाना चाहिए। कहा जब विवाह होता तब तो बुलाता। विवाह तो बहुत हुए हैं, लेकिन मेहमानी वाले विवाह नहीं हुए भैया। कहा तुम कितनी नारियां हैं भैया? कहने लगे एक नहीं है, 16,108। कहा इतने विवाह कर लिए? कहा हाँ दादा। सुदामा कहने लगे तो ठीक है, अब हालचाल हो गया है और मैं अब चलने के लिए तैयार हूँ। बहुत दिन हो गया है, ब्राह्मणी रास्ता देख रही होगी। कन्हैया कहने लगे जब से तुम आए हो तब से ये वाला हाथ ऐसे ही करके क्यों रखे हो? अरे क्या हो गया इसमें? लाओ हम दबा देते हैं, दर्द हो रहा है। जितने भगवान हाथ लगा रहे हैं उतने उसको दबा रहे हैं कि कहीं बेइज्जती ना हो जाए। अरे 56 प्रकार के व्यंजन को खाने वाले उनके लिए हम 3 मुट्ठी तंदुल लेके आए हैं, 3 मुट्ठी चावल को लेके आए हैं भेंट के रूप में। एक बात ध्यान देना, भगवान के पास जाओ तो कभी खाली हाथ मत जाओ। अपने माता पिता से मिलने जाओ तो कभी खाली हाथ मत जाना। अपने गुरु के पास जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ भेंट लेके जाना चाहिए। आज सुदामा जी भेंट तो लाए हैं लेकिन देना नहीं चाह रहे हैं। भगवान सोच रहे हैं ये तो गलती की है तो अभी सजा भुगत रहा है और दोबारा गलती करना चाह रहा है। भगवान ने उठा दिया हाथ और कहा भैया हम जान रहे थे कि भाभी ने जरूर कुछ दिया होगा। अरे मेरी प्रिय चीज को तुम वापस लिए जा रहे हो। भगवान ने जैसे पोटली को खोला, देखा, भगवान तो सब समझ रहे हैं कि भाभी ने किस भाव से भेजा है। एक मुट्ठी खाए, उन 56 प्रकार के व्यंजन में जो आनंद नहीं आया, जो द्वारिकाधीश होके जिन आनंद का अनुभव नहीं कर सके, उन चावलों को खा के आनंद महसूस हो रहा है। भैया मनी मन कह रहे जाओ सुदामा, एक लोग तुमको दे दिया लेकिन बोले नहीं। सुदामा जी तो नीचे को नजरें करके खड़े हैं कि अभी तक तो सेवा हो रही थी, अब थोड़ी सी इज्जत थी वो भी चली गई। एक मुट्ठी को खाया, दूसरी मुट्ठी को भी फंका लगा गए और जैसे तीसरी भरी, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। महाराज ये ब्राह्मण का प्रसाद है क्या? पूरा अधिकार तुम्हारा ही है। अरे इसको मुझे दे दो, हम लोग भी खा लेंगे। सोच रही हैं कि दूसरे को राजा बनाए दे रहे हैं, खुद भिखारी होना चाह रहे हैं। अरे 2 लोगों के स्वामी बना दिया। जैसे मुट्ठी को खींचा, भगवान को तो गुस्सा आ रही है। अरे क्या आनंद आ रहा था, आनंद को समाप्त कर दिया भैया। लेकिन जानते हो जो चीजें दे दी जाती हैं ना, उनको वापस नहीं लिया जाता है। भगवान से सुदामा कह रहे हैं स्वामी अब मैं चल रहा हूं, अब मेहमानी बहुत हो चुकी और जो नहीं जानते थे वो भी सभी लोग जान गए कि मैं बहुत गरीब हूं, बड़ी बेइज्जती हो चुकी है। मनी मन सोच रहे हैं, हाथ जोड़ा कहा जा रहा हूं महाराज। सोच रहे हैं अभी कुछ कह दे कि ले जाओ। सुदामा सोच रहे हैं कि हो सकता चलते वक्त 2-4 गाड़ियां भरवा के और साथ में दे दे कि जाओ दोनों लोग खाना। लेकिन वहां तो पहले से व्यवस्थाएं कर दिया है प्रभु ने। भगवान ने कहा जा तो रहे हो लेकिन एक बार आए हो
महलों में पधारे हो तो जितनी नारियां हैं सभी प्रणाम करना चाह रही हैं, क्योंकि ब्राह्मण है ना। कान्हा एक काम करो, मुझे देर हो रही है, तुम जल्दी से नारियों को बुला दो और सभी प्रणाम कर लें और मैं निकलूं। सुदामा जी एक जगह बैठे हैं, प्रणाम करने की कतार लग गई। एक आ गई, रुक्मणी आ गई, महाराज को प्रणाम, आयुष्मान भव। सत्यभामा आ गई, महाराज को प्रणाम, आयुष्मान भव। इस तरह से लाइन चल रही है। सुदामा जी के मुंह से केवल निकल रहा है आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। ये कहते कहते कम से कम 1-1.5 घंटे हो गए। अब तो मुंह से आयुष्मान भव नहीं निकल रहा है, क्योंकि वहां तो लाइन लगी है ना भैया। कहने लगे भैया और कितनी है? कहने लगे एक नहीं है, 16,108 की लाइन है, सबको आशीर्वाद देना पड़ेगा। सुदामा कहने लगे महाराज लाला तुम एक काम करो, तुम इन सभी नारियों के पति हो, ये तुम्हारी पत्नियां हैं, तुम खुद मेरे को प्रणाम कर लो और मैं तुमको आशीर्वाद दे दूंगा तो सभी नारियों को लग जाएगा। आज स्वयं परमपिता परमात्मा सुदामा जी को प्रणाम कर रहे हैं। नारियों को प्रणाम आशीर्वाद देते देते आयुष्मान तो निकलना बंद हो गया, अब केवल भव भव निकल रहा है। कहने लगे महाराज अब आशीर्वाद नहीं दे पाऊंगा, अब तुम ही प्रणाम कर लो। भगवान ने प्रणाम किया ब्राह्मण को। अब कहते हैं लाला जुग जुग जियो और ऐसे ही कृपा बरसती रहे। ब्राह्मण ने भगवान को आशीर्वाद दिया है। आज भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा जगदाधार ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण के शरीर में 33 कोटि देवताओं का निवास है, गौ में 33 कोटि देवताओं का निवास है, और ये दोनों चीजें विलुप्त होती जा रही हैं, कोई मानने वाला नहीं है। भैया ब्राह्मणों का अनादर हो रहा है, यही पतन का कारण है। गौ का अनादर हो रहा है, यही पतन का कारण है। और जिस दिन ये पृथ्वी से चले जाएंगे ना, ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। जिस दिन सच्चे ब्राह्मण, सच्चे संत, ऋषि मुनि इस पृथ्वी पे नहीं होंगे, उस दिन